हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन का छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे पोषक तत्व का वर्गीकरण। ठीक है, हम 3 या 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करेंगे। किसी में हम देखेंगे उसका कार्य क्या है, किस में उसकी मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पे वो धातु है या फिर अधातु है उसके आधार पे। तो हम 3-4 जो कैटेगरी हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगा के, और जो भी कुछ इनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें सबसे पहले पोषक तत्व होते क्या हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है। तो पोषक तत्व होते हैं जो किसी पौधे की संतुलित वृद्धि के लिए चाहिए, जो उसके जनन के लिए चाहिए होते हैं, जो उसे संरचनात्मक और क्रियात्मक स्थायित्व प्रदान करें। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जैसे कि आप हैं, आपकी उचित वृद्धि के लिए आपको भी ऐसे ही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उनको लेके बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिवाइडेशन करते हैं पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पे। किस पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है तो वो आपके हो जाता है बृहद पोषक तत्व, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है वो हो जाता है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे भी इनकी 4 कैटेगरी हमने यहाँ पे डिवाइड की है। बृहद पोषक तत्व होता है वो मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों आपकी क्रिटिकल एलिमेंट हैं। ये तो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ऑलवेज ध्यान रखने हैं। मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम मात्रा में आपको ज़रूरत होती है वो होते हैं आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये आपकी ज़्यादातर संरचनात्मक है, क्रियात्मक जो फंक्शन होते हैं वो देने का काम करते हैं। ठीक है, इससे कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, निकल। अब इनकी अलग अलग फंक्शंस में जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे मैग्नीज आयन है, मैग्नीज इसकी ज़रूरत होती है आपकी जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। बोरोन की ज़रूरत होती है जब प्लांट में पराग अंकुरण होता है, परागकण जब अंकुरित हो रहा होता है उस टाइम पे बोरोन की ज़रूरत पड़ती है। मोलिब्डेनम है, इसकी ज़रूरत होती है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के टाइम पे। ठीक है, अब इससे और कम मात्रा में जो जिनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो होते हैं आपके अति सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन। इनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है और मतलब नील के बराबर मान लो, अगर ये होंगे नहीं तो भी कोई ज़्यादा वृद्धि पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बृहद पोषक तत्व एब्सेंट हो जाएंगे प्लांट में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। लाभदायक तत्व हैं, ये होंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपकी ज़्यादा वृद्धि करवाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप संतुलित आहार ले रहे हैं। संतुलित आहार में अगर वहाँ पे आप प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तुम विटामिन भी ले रहे हैं तो भी और अच्छी बात है। लेकिन एक छोटा सा अच्छी चीज़ और ले रहे हो तो वहाँ पे वो लाभदायक तत्व जैसा वहाँ पे काम करेगा, जैसे एल्युमिनियम रहा, रुबिडियम, निकल, क्रोमियम। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाती है तो कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ये एसेसरी जो सहायक वर्क हैं वो उन्हें कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है हम पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर। अब हम डिवाइड करेंगे उनके कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, कोई आधार देगा, ठीक है, ठीक है, कोई आपके देगा संरचना प्रदान करेगा। ठीक है, कोई एंजाइमों को एक रूप प्रदान करेगा, उन्हें अपना कार्य याद दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आधारीय तत्व। तो देखिए, आपके प्रोटोप्लाज्मिक तत्व भी इन्हें बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपके प्रोटोप्लाज्म का क्रिएशन करवाते हैं, जैसे कार्बन रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तत्व पादप संरचना का आधार है और पौधे के लगभग 55% भाग का निर्माण करते हैं। दूसरा आ जाता है संरचनात्मक और नियामक तत्व होते हैं। ये तत्व पौधों की संरचना और इसी क्रियात्मक जो उसका फंक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। ऊर्जा संग्रह, पौधों की संरचना, ऊर्जा संग्रह और स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक, अगला है हमारा नियंत्रक एवं वाहक तत्व। ये तत्व पौधों की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, आयन वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम हो जाता है।
एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व हैं। एंजाइम होता है जो कि किसी फंक्शन को कंप्लीट करवाता है। वहाँ पे उत्प्रेरक आ जाए तो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ा देता है। कैसे? सक्रिय ऊर्जा को कम करके। अब सक्रिय ऊर्जा आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक। तो इतना याद रखना है, एंजाइम में आपके अगर उत्प्रेरक आ जाता है तो आपके अभिकारक से उत्पाद बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये तत्व पौधों में उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त रचनाओं का उत्प्रेरण करते हैं और इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करते हैं, जैसे आयरन रहा, मैग्नीज रहा, जिंक रहा, क्लोराइड रहा, ये हो जाते हैं कार्य के आधार पर डिवीजन। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पे वर्गीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे गतिशीलता, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बहुत फास्ट गति करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्हीं कैटेगरी के आधार पे इन्हें 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। मध्यम जो गतिशील हैं वहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम आ जाता है। जो अल्प गतिशील हैं जैसे सल्फर, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम आ जाते हैं। जो अचल गतिशील है, जो इमोबाइल है, जो चल नहीं पाएगा, जैसे कैल्शियम और बोरॉन, जो कैसा है, अचल गतिशील है, ठीक है, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाते, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा गतिशील है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट भी हमने नाम दिया है और ये दीर्घ पोषक तत्व हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कमी के लक्षण हैं ये कौन से, जो ज़्यादा गतिशील प्लांट हैं, जो आपके आयन है या फिर पोषक तत्व हैं, उसकी कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ प्रकट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो मूवमेंट ज़्यादा शो कर रहा है, बहुत तेज़ गति का मूवमेंट दिखा रहा है, उसकी कमी के लक्षण प्लांट में सबसे पहले कैसा है, ओल्ड वाले पार्ट में, वृद्ध जो पादप भाग होगा उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। और जिनमें मूवमेंट बहुत कम होगा, ऐसे पोषक तत्वों की कमी के लक्षण प्लांट में युवा भाग में दिखाई देने को मिलेंगे। जस्ट उल्टा होता है, आप समझ रहे होंगे, जिसका मूवमेंट ज़्यादा है उसकी कमी के लक्षण युवा पार्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका अपोजिट होता है, वो वृद्ध भाग में उसकी कमी के लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा गतिशील तत्वों की कमी हो जाती है। अगर जो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी गतिशीलता बहुत कम होती है, उसकी कमी के लक्षण प्लांट में सबसे पहले युवा भागों में प्रकट होते हैं। आई होप गाइज इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हमारा 4th वाला ये बहुत ईजी हो जाता है, ये अन्य वर्गीकरण, जिसमें हम धातु या अधातु के आधार पर पोषक तत्वों को डिवाइड कर सकते हैं। जो धातु है, इसके लिए आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। जो धातु है वो धातु वाले पोषक तत्वों में, जो नहीं है वो नॉन मेटल्स हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन रहा, फास्फोरस, सल्फर, मॉलिब्डेनम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक ऐसे होते हैं अधातु होते हैं। जबकि धातु आपने पढ़े होंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ 20 तक ही दिए हुए हैं, तो आपको पता होगा आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, तो ये 20 से 30 वाले पे जो आपके परमाणु क्रमांक आ जाते हैं वो यहाँ पे हैं। आपने पी ब्लॉक में पढ़े होंगे कुछ धातुएं, ठीक है। तो ये आपके हो जाता है हमारा पोषक तत्वों का डिवाइडेशन। और यहाँ पे आपको इसीलिए इनका ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइज ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ में वापस से बात करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।